मैनेजमेंट एजुकेशन या मैनेजमेंट की जो एजुकेशन है वो जनरली जिसको हम एमबीए बोलते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एमबीए करे या कर पाए। एमबीए करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल फुल टाइम 2 साल का एमबीए प्रोग्राम है। पार्ट टाइम भी है जो इवनिंग में होता है, कहीं कहीं वो तो शायद 3 साल का होता है। डिस्टेंस एजुकेशन भी है जहाँ पे आपको क्लास में नहीं जाना है, कॉरस्पॉन्डेंस से करना है। और फिर तो सब ये करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सीख तो सकते हैं मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करके छोटे छोटे, या फिर किताबें पढ़ के मैनेजमेंट की, या मैनेजमेंट रिलेटेड बेस्ट सेलर्स पढ़ के, या टेक्स्ट बुक्स पढ़ के, या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके जो मैनेजमेंट के होते हैं, या कुछ इंटरेस्ट लेके आर्टिकल्स पढ़ के, जर्नल्स पढ़ के कुछ ना कुछ सीख तो सकते हैं लोग और अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली उसे। क्योंकि मैनेजमेंट का बेसिक एक थिंकिंग ये है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह लागू होते हैं। तो ये मानना गलत है कि मैनेजमेंट, हम कहते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो खाली बिजनेस को ही लागू होता है, बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को ही लागू होता है, बड़ी कंपनियों बड़े बिजनेसेस को ही लागू होता है, मल्टीनेशनल को ही लागू होता है। ऐसा नहीं है, हर जगह ये लागू हो सकता है। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो बिज़नेस ना हो, कोई भी संस्था छोटी या बड़ी सबको लागू हो सकता है। स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, सरकारी संस्थाएं, सरकार, घरों में शादी मैनेज करते वक्त, छोटा बिजनेस चलाते वक्त, हर जगह कहीं ना कहीं ये यूज़फुल है। संस्था छोटी है, कॉम्प्लिकेटेड कम है, तो एप्लीकेबिलिटी मैनेजमेंट का उपयोग थोड़ा कम रह सकता है। जितनी बड़ी संस्था, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतना मैनेजमेंट थिंकिंग का, लर्निंग का उपयोग ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उपयोग तो हर जगह है। इसलिए काफ़ी लोग इसमें से सीख सकते हैं और बेनिफिट पा सकते हैं। खाली ऐसा ही नहीं कि बस ये इसी लोगों के लिए है, यंग लोगों के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव बनने वाले हैं, उनके लिए ही काम का है, नहीं। घर वाली किचन चलाती है, हाउस होल्ड मैनेज करते हैं, वो भी मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल सीख सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन सबके लिए काम का है, ऐसा मैनेजमेंट भी बहुत सारे लोगों के लिए काम का है। एक छोटे बिजनेस का मालिक हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो, एक कंपनी में कोई मैनेज कर रहा हो छोटे मोटे स्केल पे, ये सारे लोग, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो, स्कूल कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, उन्होंने एमबीए किया है वो ज़रूरी नहीं है। नॉन एमबीए लोग भी मैनेजमेंट से सीख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जो कुछ ना कुछ मैनेजरियल काम या एग्जीक्यूटिव टाइप का काम कर रहे हों, जिसके हाथ में थोड़ी सत्ता, थोड़ा पावर, थोड़ी अथॉरिटी हो, उनके पास थोड़े रिसोर्सेज हों, उनके नीचे थोड़ी छोटी मोटी टीम हो, 1-2 आदमी रिपोर्ट करते हो, उनके हाथ कंट्रोल में हो, उनको कोई मैनेज करना हो, मैन पावर उनके पास हो, मशीनरी मैनेज करनी है, मटेरियल्स है, पैसा मैनेज करना है, ये सब एप्लीकेशन वहाँ पे है ही इसकी। अब अपने यहाँ थोड़ा फ़र्क है कि इंडिया में जनरली एमबीए एक फ़्रेश लड़का कर सकता है या लड़की कर सकता है ग्रेजुएट होने के बाद, जबकि यूएस में कंपलसरीली एक्सपीरियंस लेना पड़ता है एमबीए करने के पहले, 2 या 3 साल का शायद। ग्रेजुएट होने के बाद मिनिमम कुछ वर्क एक्सपीरियंस होगा तभी उनको एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, वरना नहीं मिलता है। ये एक अच्छी भी बात है, क्योंकि कभी कभी फ्रेश लोग रिलेट नहीं कर पाते। सीधा स्कूल ख़त्म किया, सीधा डिग्री ख़त्म किया, सीधा एमबीए कर लिया और फिर सीधे कामकाज की दुनिया में लग गए। अब कामकाज की दुनिया पहले देखी नहीं, तो जो टेक्स्ट बुक का थिंकिंग है वो उसको कैसा लागू करना और कामकाज की दुनिया के साथ उसको कैसे कोरिलेट करना, वो फ्रेश लोग ने जाना ही नहीं, तो उनके लिए दिक्कत होती है। थोड़ा अनुभव लेके, वर्ल्ड ऑफ वर्क का अनुभव लेके जो एमबीए करता है वो दोनों को, प्रैक्टिस को और थियरी को रिलेट कर पाता है आसानी से शायद। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक दिक्कत आती है। बट एनीवे, वो तो जो भी है ठीक है। एक एमबीए कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेसिकली तो एक व्यक्ति को वो सीईओ बनने के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव, संस्था का हेड बनने के लिए तैयार करती है। एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कंपनी के मालिक या कंपनी के ओवरऑल बॉस या हेड बनने के लिए जो भी ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए, वो सारा एमबीए प्रोग्राम आपको दे रही है। इस हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया कोर्स है।
तकलीफ़ ये है कि हर कोई तो सीईओ बनता नहीं, चाहे वो एमबीए कर लिया कि नहीं कर लिया। तो रियलिटी में ये होता है कि एक पर्सन एमबीए करता है, फिर वो किसी बिज़नेस में या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तब जिन लोगों से काम करता है वो एमबीए हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। और जो एमबीए नहीं है उनको एमबीए से थोड़ी इश्यू रहती है कि भाई ये अपने आप को क्या समझता है, मैनेजमेंट सीख के आया है और मैं एक्सपीरियंस लूँ तो मुझे ज़्यादा पता है या इसको पता है, ये तो खाली किताबी बातें, टेक्स्ट बुक की बातें करता है। तो नॉन एमबीए को एमबीए के प्रति थोड़ा एटीट्यूडिनल इश्यू रह सकता है, ये एक दिक्कत हो सकती है कभी कभी। चाहे उसके बॉसेस एमबीए हो या ना हो, वो अलग मैटर है। एक तो ये इश्यू है। फिर जब ये पर्सन, अगर व्यक्ति एमबीए करके आता है और जब वो कुछ जो सीखा गया है, जो सीखा है अपने आइडियाज़ उसके प्रेजेंट करता है, तब ये लोग कहेंगे कि भाई ये तुम छोड़ो, ये सब तो किताबी बातें थी, ये रियल लाइफ है, ये प्रैक्टिस है, वो सब थियरी है। थियरी नहीं चलती लाइफ में, ज़िंदगी अलग है, प्रैक्टिस अलग है, थियरी अलग है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये गलत बात है। थियरी और प्रैक्टिस में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं है। थियरी को प्रैक्टिस की जा सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ भले मैसी हो, लेकिन थियरी को अप्लाई करना ज़रूरी है। थियरी अप्लाई हो सकती है, हाँ एग्जैक्टली एज इट इज़ नहीं होगा। थियरी को किस तरह अप्लाई करना, कहाँ पे अप्लाई करना, कौन सी थियरी को करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना कि नहीं करना, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए खाली किताबी नॉलेज नहीं, थोड़ा बहुत सेंस, थोड़ा बहुत जजमेंट, थोड़ी स्किल, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़रूरी पड़ सकता है। लेकिन थियरी को अप्लाई नहीं किया जा सकता, गलत है। लेकिन बात जब ऐसी आएगी तब यंग एमबीए लड़का या लड़की क्या करेंगे? अगर वो विरोध करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो या तो संस्था उनको फेंक देंगी या वो फ्रस्ट्रेट होकर संस्था को छोड़ देंगे, तो ये एक वेस्ट हो गया। या फिर वो क्या करेंगे, संस्था के हिसाब से ढल जाएंगे। हाँ ये लोग ज़्यादा अनुभवी हैं, हमने तो ऐसा ही एमबीए कर लिया, अच्छी नौकरी का के लिए एक डिग्री सर्टिफिकेट काम का था, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिल गई, एक पासपोर्ट है अच्छी नौकरी का, तो ले लिया, अभी छोड़ दो इसको, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा अनुभवी है, वो कह रहे हैं कि ये सब बकवास है, तो यही ज़्यादा जानते होंगे। तो भी ये वेस्ट हुआ, क्योंकि उसका ज्ञान तो कहीं काम आया नहीं, उसने कोई वैल्यू एडिशन किया नहीं, उसने अपना टीचिंग का कोई इस्तेमाल किया नहीं, तो एमबीए करने का फ़ायदा क्या? खाली नौकरी ले ली लेने के लिए, लेकिन सीखे जो, वो अप्लाई तो हुआ नहीं। तो ये दिक्कतें रियलिटी में आती है। और एक व्यक्ति अगर एमबीए होने के बाद किसी संस्था में जाए और धीरे धीरे संस्था में उसका प्रमोशन हो, विकास हो, आगे आए और कभी जाके वो मैनेजर या एग्जीक्यूटिव या ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे वो एक्चुअली मैनेजमेंट के सिद्धांतों को यूज़ कर सके, तब तक इधर वो भूल चुका है ये सब, क्योंकि इन्होंने उसको भुलवा दिया है, या तो वो इनके रंग में ढल चुका है वो कि प्रैक्टिकल दुनिया अलग है, तो वो उस लेवल पे पहुँच के भी कुछ खास करता नहीं है या नहीं कर पाता है। तो ये एक ट्रेजेडी होती है कई जगह पे, ये एक इश्यू है मैनेजमेंट एजुकेशन का, इसकी अच्छाइयों के बावजूद। दूसरा ये है कि मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल ज़्यादा है, उसमें स्किल्स डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं हो सकता कुछ चीज़ों को छोड़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स एक चीज़ है जिसमें आर्ट, कला, स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एमबीए को सेल करना नहीं सिखाया जाता। एमबीए मार्केटिंग सीखता है और मार्केटिंग में कॉन्सेप्चुअल इनपुट ज़्यादा है और सेलिंग एक अलग चीज़ है। तो स्किल का इम्प्रूवमेंट या स्किल के लिए प्रैक्टिस या जो माहौल चाहिए, जिस तरह की सिचुएशन चाहिए, वो मैनेजमेंट के कोर्स में नहीं मिलती जनरली। कुछ चीज़ों में स्किल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एमबीए में घुसने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, थोड़ी बहुत मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल अच्छी हो, तभी आप घुस सकते हो, और में एडमिशन नहीं मिलता। और क्लास में घुसने के बाद छोटे क्लासेस होते हैं, ग्रुप्स छोटे होते हैं, तो काफ़ी एक्टिविटी होती है, क्लास में बोलना होता है, प्रेजेंटेशन करना होता है, केस स्टडी देनी होती है, ये सब होता है। तो उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बोलना का, वो सब बढ़ता है। ये थोड़ी स्किल डेवलपमेंट होती है। तो पर्सोना डेवलपमेंट के हिसाब से इसका फ़ायदा है कि 2 साल में आपका पर्सोना थोड़ा पॉलिश होता है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़फुल होती है, जो संस्था में भी बाद में काम आती है। एक्चुअल मैनेजमेंट की बात करें, एक्चुअल मैनेजमेंट एप्लीकेशन या मैनेजरियल स्किल्स की बात करें, उसका स्कोप यहाँ पे कम है। तो ये एक है। कहीं कहीं आईआईएम और हार्वर्ड वगैरह जगह पे केस स्टडीज़ सिखाने की ज़्यादा है,
कि केस स्टडी मेथड से टीचिंग की जाती है, उसमें मैनेजरियल सिचुएशन को एनालाइज करना होता है, तो उसमें थियरी को इस केस को कैसे अप्लाई करना उसका थिंकिंग थोड़ा डेवलप हो सकता है। सो थोड़ा बहुत उसको आप स्किल मान सकते हो, लेकिन फिर भी वो एक्चुअल रियल लाइफ काम्स में सो फ़र्क ही है। तो इसमें थोड़ा स्किल डेवलपमेंट का इश्यू तो है ही, जो इस कोर्स में हैंडल नहीं हो सकता। ये एक दिक्कत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोर्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका जो थियरेटिकल अंडरपिनिंग या कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो भी यूज़फुल तो डेफिनेटली है, लेकिन वो फिर रियलिटी में एक्सेप्ट होना चाहिए, वरना फिर उसका प्रॉब्लम रहता है। तो या तो फिर कभी ऐसा होता है कि फ्रेश पर्सन जाता है और किसी छोटी कंपनी में जाता है जहाँ पे लोग एमबीए नहीं है, या छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है कि किसी फैमिली मैनेज कंपनी में, किसी अनप्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल कंपनी में, और वहाँ पे शायद कभी कभी ये लोग ऐसा भी कहें कि अरे ये तो एमबीए करके आया है, पता नहीं क्या क्या सीख के आया होगा, ये तो बहुत कुछ हमें दे सकता है या सिखा सकता है, और यहाँ पे ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। और तब ये दिक्कत आती है कि ये पर्सन प्योरली थियोरेटिकल नॉलेज लेके आया है, क्योंकि प्रैक्टिस या अनुभव तो लिया नहीं है, तो या तो पूरी थियोरेटिकल बात करेगा जो मैच नहीं खाएगी, या फिर उसको समझ में नहीं आएगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं तो खाली थियरी जानता हूँ, मैं तो खाली टेक्स्ट बुक जानता हूँ, तो एज इट इज़ थियोरेटिकल बात करना मेरे समझ में नहीं आता। या तो वो बात करेगा जो बैठेगी नहीं, या फिर उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे कहाँ कैसे अप्लाई किया जाए, क्योंकि वो जजमेंट, वो आर्ट, वो स्किल या प्रैक्टिकल या वो साइंस डेवलप हुई नहीं होती है। तब भी वो एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाता, और तभी भी दिक्कत आती है। तो ये एक तकलीफ़ है कि मैनेजमेंट सीख के उसका वैल्यू एडिशन कंपनियों में करना, इसमें ये बाधा रह जाती है। तो थियरी को प्रैक्टिस में लाने में ये दिक्कतें कई बार आती हैं। तो ये एमबीए कोर्स की, एमबीए किए हुए लोगों की शॉर्टकमिंग्स हो सकती है, और कई बार ये होता भी है रियलिटी में। ये एक पिटी है, बट दैट्स हाउ इट इज़। ये चीज़ें हैं। तो जो लोग कुछ लेवल पे पहुँचे हो, कामकाज के सर्टन लेवल पे, वो अगर एमबीए करे या उन्होंने किया हो, तो वो ज़्यादा अप्लाई करने के चांस में रहते हैं, अगर वो भूल ना चुके हो या बाद में कर ले तो या तो ये एक्सपीरियंस करके एमबीए करने से ज़्यादा इंटीग्रेशन पॉसिबल है, या तो फिर एमबीए कभी कभी नौकरी छोड़ के एमबीए करके वापस कर सकते हैं। कभी कभी एमबीए नहीं किया फिर भी मैनेजरियल पोजीशन में पहुँचे, तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का ज्ञान लिया ट्रेनिंग कोर्स के थ्रू, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के थ्रू, या सेमिनार या वर्कशॉप के थ्रू, या किताबें पढ़ के, या ऐसा कुछ करके, आर्टिकल्स जर्नल्स पढ़ के, तो भी इस्तेमाल करना पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से इसको देखना चाहिए। बाकी कोर्स बहुत बढ़िया है और हर किसी को काम आ सकता है। कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन हर जगह है, सरकार में भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके एक और कोर्स है, ठीक है, एमपी है, लेकिन उसकी इतनी नाम नहीं है उतना जितना एमबीए का है। इवन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी एमबीए से काफ़ी सीख सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स यूपीएससी करके आईएएस ऑफिसर जब बनते हैं तब उनको भी कुछ ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसके बारे में मुझे वो उतना आइडिया नहीं है। वो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सीखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एमबीए कोर्स में से उसमें काफ़ी कुछ ट्रांसफ़र करना अभी भी पॉसिबल है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए भी, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के लिए भी ये इंटीग्रेशन एमबीए में से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सरकार के अफसरों को, आईएएस ऑफिसर्स को, सरकारी मिनिस्टर्स को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मंतव्य है। और जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन हर किसी के लिए काम का है, इस तरह मैनेजमेंट भी छोटे मोटे स्केल पे काम का हर जगह है। कंपनी जितनी बड़ी, जितनी कॉम्प्लेक्स, उतना मैनेजमेंट का एप्लीकेशन ज़्यादा रहेगा। छोटी संस्था जितनी छोटी और जितनी सिंपल संस्था, उसमें मैनेजमेंट का एप्लीकेशन कम रहेगा। बट मैनेजमेंट का एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, हर जगह हो सकता है। ये हमारा बेसिक मानना है मैनेजमेंट थिंकिंग में। इसलिए मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल दैट। चाहे बिजनेस हो, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सरकार हो, सरकारी दफ्तर हो, पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर हो, कुछ भी हो, घरों में, शादी में, हर जगह मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हो। तो ये एक अच्छा कोर्स है। अपने यहाँ
वैल्यू वगैरह की चीज़ें आती है, डिमांड सप्लाई का इशू आता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही और बहुत सारे एमबीए पैदा हो जाते हैं तो उनको नौकरियां नहीं मिलती, कभी कभी वो दिक्कत आती है क्योंकि डिमांड सप्लाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। बिज़नेस स्कूल खुलती है, एमबीए बाहर आते हैं, फिर जॉब मिली तो ठीक है, फिर कभी कभी जॉब नहीं मिलती तो वो खुद टीचिंग में ही लग जाते हैं। वो मैनेजमेंट सीखे हैं अभी और खुद मैनेजमेंट पढ़ाने में लग जाते हैं, लेकिन कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए बगैर। तो ये इतना सही नहीं है, लेकिन जॉब इसी में मिलती है तो वो क्या करेंगे। तो ये सब भी होता है, लेकिन वो तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज रहता होता है, इकोनॉमी की हालत कैसी है, ये सब। वैल्यू का भी इशू है। एमबीए का कोर्स लगभग सेम है। फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग लगभग हर कोई एमबीए पढ़ता है, चाहे वो हार्वर्ड में पढ़े, वॉर्टन में पढ़े, या छोटी कोई कम जानी हुई संस्था से एमबीए करे। कोर्स लगभग सिमिलर है, लेकिन फिर भी वैल्यू ज़्यादा बड़ी संस्था के लोगों को दी जाती है। इसलिए नहीं कि वो कुछ अलग सीखे हैं, सिंपली बिकॉज वो बड़ी संस्था में गए हैं, तो बड़ी संस्था में घुसने के लिए काफ़ी कैपेबिलिटी चाहिए, काफ़ी कॉम्पिट करना पड़ता है, इसलिए। तो ये भी एक दिक्कत रहती है कि सेम पढ़े हो आप, लेकिन अगर आपने नॉर्मल संस्था से किया, उससे वैल्यू हाई फाई संस्था करने वाले को मिलती है। ये सारे इश्यूज़ हैं। तो डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है, इकोनॉमी कम कर रही है, नौकरी कम है, तो एमबीए को सैलरी का, उसकी मार्केट वैल्यू का भी डाउन होती है, बिकॉज बहुत सारे एमबीए है और जॉब्स कम हैं। तो ये सारे इश्यूज़ आते हैं, लेकिन ये कॉन्टेक्सचुअल इशू है, समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है और चेंज हो सकता है। बट अदरवाइज़ मैनेजमेंट एजुकेशन एक अच्छी चीज़ है, और उसको सही तरह से लिया जाए तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलता है। थैंक यू।